राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे लियो सिंह राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है। जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सिंह राशि लियो का दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स, बजरंगबली, क्रिएटर प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस। ओके, ठीक है। पहले बात करते हैं करियर की। ओके, सिंह राशि। करियर में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस में हो, स्ट्रेसफुल कोई जॉब है आपकी, आपका आसपास का कोई एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है स्ट्रेसफुल हो सकता है कोई ट्रैवल की आपकी जॉब हो सकता है जॉब से रिलेटेड आप कहीं बाहर जाके जॉब करने का सोच रहे हो, या जॉब की वजह से कुछ आपकी लाइफ में चेंज आया है, कहीं बाहर गए हो आप, आपने मूव ऑन किया है कहीं, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो भी चेंज आया है, जो भी इश्यूज आए हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। शायद आप नहीं चाहते हो वो चेंज एक्सेप्ट करना, बट आपको करना पड़ रहा है या आपने किया है। जॉब से रिलेटेड ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। वर्क प्लेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ बुलिंग करने वाले कुछ पर्सन हो सकते हैं। ओके, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है गाइस आपके वर्क प्लेस में, आपके आसपास। करियर से रिलेटेड नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ऑब्स्टिकल शायद आप फेस कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में आपको केयरफुल रहना है। कोई चीटिंग बिट्रेल भी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप में हो तो भी केयरफुल रहना है आपको अपने आसपास के लोगों के साथ। देखिए, किसी भी अनएथिकल वे से आपको अर्निंग नहीं करनी है। ऑब्स्टिकल यही दिख रहा है कि शायद आप भटक सकते हैं, किसी रॉन्ग वे आप जा सकते हैं। तो किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है गाइस, आपको सही रास्ते पे चलकर अपना काम करना है, अपने करियर में आपको अर्निंग करनी है। करप्शन से दूर दूर रहना है आपको, किसी भी तरह का एडिक्शन और ऑब्सेस्ड नहीं रहना, एडिक्शन नहीं रखना है आपको। मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना है। ऑब्स्टिकल मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि अ, किसी चीज की ग्रीड नहीं होनी चाहिए गाइस आप में। केयरफुल रहना है क्योंकि ये चीज आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके साथ। ठीक है ना? तो ध्यान से और सही रास्ते पे चलकर आपको काम करना है। और स्टेबल जॉब हो सकती है, स्टॉक मार्केट में आप हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट की जॉब में हो सकते हैं। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, प्रेशर में दिखाई दे रहे हो इस टाइम आप। दिसंबर मंथ आपका ऐसा ही जाने वाला है गाइस। बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी का, कुछ लोग आप पर ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, या कोई आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ऑफिस वर्क में है या कोई बिजनेस है, जो भी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन ऑब्स्टिकल आउटकम दिखाई दे रहा है। आउटकम में भी ऐसा ही कुछ प्रेशराइज आप दिखाई दे रहे हो, बट फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है एंड ऑफ द मंथ। बट जो ऑब्स्टिकल में मैंने आपको बताया वो आप उससे चीज से आपको दूर रहना है। बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ में भी देखिए सिचुएशन में
कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो इश्यूज आपके पास्ट में आप ट्रीटमेंट चला है या इश्यूज रहे हैं, उन ट्रीटमेंट में शायद आपको कुछ फेलियर फेस करना पड़ सकता है। तो ठीक से डॉक्टर का चुनाव करिए, ट्रीटमेंट ठीक से आप लीजिए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जिनकी वजह से शायद परेशानी आप फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड डॉक्टर से कंसल्ट प्रॉपर आपको करके चलना है, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सैक्रिफाइस आपको नहीं करना है। ऐसा दिख रहा है कि शायद आप ऐसा कर सकते हैं। रिकवरी होती हुई भी दिखाई दे रही है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। और यस, जिस ट्रीटमेंट में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े आपको इन्वेस्ट भी करना है। हो सकता है कहीं पे आपको पैसा लगाना पड़े, तो यस, आप लगाइए। शायद आप पैसे लगाने से बच रहे हो, इन्वेस्ट करने से बच रहे हो, तो वो इश्यूज फिर आप ठीक कैसे कर पाओगे। ठीक है, बट रिकवरी भी होती हुई दिखाई दे रही है, डोंट वरी। बैलेंस करके चलना है आपको हेल्थ को बहुत ज्यादा। ओके, माइंड और बॉडी से पूरी तरह से बैलेंस करके चलना है। थोड़ी सी मेंटल इलनेस हो सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से, पार्शियलिटी नहीं करनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, फेयर रहना है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपने डेली रूटीन को लेकर। ठीक है ना। और यस, आप हेल्थ एंड ऑफ द मंथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यू आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं, पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। थोड़ी बहुत जो इश्यूज हैं उनको अवॉइड नहीं करना है, लाइक थायराइड, ओबेसिटी, डेंटल से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी हेल्थ में ओवरऑल आपकी एनर्जी। देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्लियरली दिखाई दे रही है गाइस। थर्ड पार्टी सिनेरियो सिचुएशन में बना हुआ है। ऑब्स्टिकल भी यही दिखाई दे रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है, किसी एक के लिए आप शायद ज्यादा कर रहे हो और दूसरे के लिए कम कर रहे हो, एफर्ट्स आपके कम लग रहे हैं। और अगर मैरिज का सोच रहे हो तो यस, मैरिज की बात चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। किसी से कंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट आप बैलेंस, ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो आप पार्शियलिटी हो रही है या तो आपके साथ, या फिर आप किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में अपना 100% आपको देना है। एंड ऑफ द मंथ यही दिखाई दे रहा है, फुल अटेंशन के साथ, अटेंशन रिक्वायरमेंट है, 100% आपका देना है, 100% एफर्ट्स लगाने हैं पूरा, और आप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी की बात करें अगर, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि वेल्थ है आपके पास, बट इमेच्योरिटी भी है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल कम दिखाई दे रहा है। समझदारी के साथ काम करिए, काम लीजिए, और कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करिए। अगर रिलेशनशिप की बात है तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही फीलिंग्स के साथ किसी के साथ आप किसी को देखते हुए दिख रहे हो, जहां आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। शायद किसी को अप्रोच करने का, किसी से बात करने का, किसी से आगे, किसी के साथ आगे बढ़ने का आप ऐसे दिख रहे हो। बात कर लेते हैं गाइडेंस की। अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज लियो सिंह राशि को गाइडेंस दीजिए दिसंबर 2025 की। यूनिवर्स प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, इग्नोर मत करिए, जिम्मेदारियों को समझिए, घर में टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। एंड यस, किसी भी अनएथिकल वेज रास्ते जाना बंद करिए, और ईगो एटीट्यूड अपने अंदर मत लेके आइए गाइस। ठीक है ना। फेयर तरीके से अर्निंग करनी, फेयर तरीके से लोगों के साथ रहना, रिलेशनशिप को निभाना, ये आपको करना है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो ये थोड़ी सी भी अगर रेजोनेट हुई है तो इसको प्लीज क्लेम कर लीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ना। जय श्री राधे।